मार्केट पेनिट्रेशन ये होता है कि कंपटीटर के कस्टमर को अपने पास ले आना, ये कहलाता है मार्केट पेनिट्रेशन। अच्छा, ये मार्केट पेनिट्रेशन से फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका जो कस्टमर का बेस जो होता है वो बड़ा होता है, नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि कल के डेट में आप दूसरे प्रोडक्ट को भी अगर आप लॉन्च करते हो मार्केट के अंदर, तो आप ईजी से आप मार्केट में आप दूसरे प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल आपका सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अब हम किन किन चीज़ों को हम कवर अप करें जिससे की वजह से हमारा मार्केट पेनिट्रेशन, हमारा जो है मार्केट का डेटाबेस हमारा बड़ा हो जाए। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है अटैक एंड क्रिएट न्यू कस्टमर इन द मार्केट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम नए कस्टमर को बनाते हैं, नए कस्टमर को हम लाते हैं इसके साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक कस्टमर है, वो कस्टमर कूलर खरीदना चाहता है, उसका बजट नहीं है एसी खरीदने का। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर को स्विच कर देते हैं एसी की तरफ। कैसे स्विच कर सकते हैं कस्टमर को एसी की तरफ? उसको इस तरह से कर सकते हैं, कस्टमर को इजी डाउन पेमेंट दे दिया हमने। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर उसका बजट 10,000 का कस्टमर का बजट है कूलर खरीदने का, तो हमने क्या किया, उसको 3,000 रुपये का या 10,000 रुपये का या 5,000 रुपये का हमने उसका एक इजी डाउन पेमेंट दे दिया हमने, और उसको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का ऑप्शन दे दिया, जिससे कस्टमर क्या हो, जो कूलर वाला कस्टमर था वो स्विच हो गया हमारा एसी की तरफ। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा हमारे पास आता है इनोवेटिव स्कीम ऑफ द प्राइजिंग टू द पोजिशनिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर को, एक मार्केट में कस्टमर है, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक पेन का। राइट, ये पेन है मार्केट के अंदर 100 रुपए की बिकती है। राइट, इस 100 रुपए के पेन को हमें खरीदने में 90 रुपए का ये पेन हमारे पास होलसेल प्राइस है। हमारे पास सपोज करो कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं और ये मेरे पास 100 रुपए का पेन बेच रहा हूं मैं मार्केट में। सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो, सारे कंपटीटर जो है वो 100 रुपए का बेच रहा है और इसकी लागत जो है वो 90 रुपए की आ रही है। तो अब हम कस्टमर को कैसे बढ़ा सकते हैं? उस तरीके से कस्टमर को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये पेन को हम 90 रुपए में खरीद रहे हैं और 100 रुपए का बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, 100 कस्टमर को हम टारगेट कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम क्या हो रहा है कि 100 इंटू 10 हमारे पास 1,000 रुपये का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इस पेन को हम 95 रुपये में, 95 रुपीज़ में बेचते हैं, और तो 5 रुपये का हमारा सेविंग होता है। और उसमें क्या करते हैं कि हम 500 कस्टमर को हम कैच करते हैं। तो 5 इंटू 500 इज इक्वल टू होता है 2,500। जहाँ पे हम 1,000 रुपये कमा रहे थे वहाँ पे हम 2,500 रुपये कमाते हैं। तो इस तरीके से हम कस्टमर के वॉल्यूम को हम बढ़ा सकते हैं।